आज हम सीखेंगे एक और एनाटॉप के बारे में जिसका नाम है डोबुटामिन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डोबुटामिन आखिर होता क्या है। डोबुटामिन का यूज़ क्या है। डोबुटामिन को एक NICU में या पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, ICU में, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में क्यों यूज़ करते हैं। डोबुटामिन डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है बीटा 1 रिसेप्टर को, ठीक है। बीटा 1 जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे हार्ट में। हार्ट में कहाँ होंगे, जो हार्ट की दीवारें हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं, वहाँ पे होंगे। और क्या करेंगे ये, जब बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ के जो मसल्स है, जो कार्डियक मसल्स है, मायोकार्डियल है, उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जिस कॉन्ट्रैक्ट से वो फोर्स के साथ ब्लड को पंप करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। होता क्या है कि ऐसा करने जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो कार्डिक आउटपुट है, वो बढ़ जाता है। और कार्डिक आउटपुट अगर बढ़ जाएगा तो हमारा जो पेशेंट है, जो शॉक में है, ठीक है, वो शॉक से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका जो BP है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। डोबुटामिन इन्फ्यूज़न को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मालूम होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मालूम होना चाहिए वाइल की स्ट्रेंथ, यानी कि जिस एम्पुल से, जिस इंजेक्शन से हम इन्फ्यूज़न बनाने वाले हैं, उस एम्पुल में, उस इंजेक्शन में 1 ml में कितना डोबुटामिन है। दूसरा हमें मालूम होना चाहिए डोज, कि डोबुटामिन की डोज क्या होती है, कितने माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट से इसको देते हैं। तीसरा मालूम होना चाहिए हमें बच्चे का वेट। जिस पेशेंट के लिए हम डोबुटामिन इन्फ्यूज़न बनाने वाले हैं, उस पेशेंट का हमें वेट मालूम होना चाहिए। और लास्ट में आता है फार्मूला। हमें वो फार्मूला मालूम होना चाहिए जिससे हम इस डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइल की स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि जो इंजेक्शन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उस इंजेक्शन के 1 ml में कितने mg डोबुटामिन है। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है आपको, एक नियॉन कंपनी का जो है ये डोबुटामिन है। इसमें क्या है, ऊपर लिखा भी है कि 250 mg 5 ml, यानी कि जो डोबुटामिन का इंजेक्शन है वो 5 ml का है, और उस 5 ml में 250 mg डोबुटामिन है। अगर इसको हम पर ml देखें तो हमारा 1 ml में 50 mg आएगा। और चूँकि डोबुटामिन की डोज जो है वो माइक्रोग्राम में होती है, इसीलिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रोग्राम में। अगर 1 ml में 50 mg है और 1 mg में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ml में 50,000 माइक्रोग्राम डोबुटामिन है। तो एक तो हमें ये मालूम हो गया कि हमारा 1 ml में कितने mg है। चलो आगे देखते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, डोज। डोबुटामिन की जो डोज है वो 2 माइक्रोग्राम से 20 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट होता है। यानी कि डोबुटामिन का जो डोज है, जो इन्फ्यूज़न की खुराक है, जो मात्रा है, वो 2 माइक्रोग्राम से लेकर 20 माइक्रोग्राम प्रति kg प्रति मिनट हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेबी का वेट, यानी पेशेंट, जिस बच्चे के लिए, जिस पेशेंट के लिए हम डोबुटामिन बना रहे हैं, हमें उसका वेट देखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ वेट माना है बच्चे का 3 kg। अब लास्ट में बात आती है फॉर्मूला की, कि भैया हमें सब तो मालूम हो गया, इंजेक्शन में कितने mg डोबुटामिन है हमें मालूम हो गया, ठीक है। डोबुटामिन की डोज क्या है हमें मालूम हो गई, पेशेंट के हमारा वजन कितना है, बच्चे का वेट कितना है मालूम हो गया। अब जो लास्ट में चीज़ आती है वो है फार्मूला, कि किस फार्मूले से हम इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो फार्मूला क्या है, रिक्वायर्ड डोज, यानी कि हमें जो डोज चाहिए, ठीक है, हम वो वहाँ लिखेंगे। फिर बच्चे का वजन लिखेंगे केजी में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स से। डिवाइड करना होता है बाय की स्ट्रेंथ इंटू 1000 से, ठीक है। अब जैसा कि हमने शुरू में जाना था कि हमें इन्फ्यूज़न बनाने के लिए कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या थी वो चीज़ें, बाइल की स्ट्रेंथ जो कि हमारी 50 mg/ml है, डोज हमारी क्या है 10 mg/kg/मिनट। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि डोबोटामिन की डोज जो होती है वो 2 mg से लेकर 30 mg तक हो सकती है। जनरली जो हम डोबोटामिन का इस्तेमाल करते हैं वो 10 माइक्रोग्राम पर kg/मिनट से करते हैं। बच्चे का वेट कितना था 3 kg और कैलकुलेशन का फार्मूला दिया हुआ था, रिक्वायर्ड डोज इंटू वेट इंटू 60 इंटू 24 आवर्स डिवाइड बाई बाइल की स्ट्रेंथ इंटू 1000। अब हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हमें पता है इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। फिर उस फार्मूले में हम जो हमें वैल्यू पता है उनको हम एडजस्ट करेंगे। रिक्वायर्ड डोज माइक्रोग्राम की, वजन 3 किलो है उसका, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में और पूरे दिन में कितने होते हैं 24 घंटे। डिवाइड करेंगे 50 यानी कि 1 ml में 50 mg डोबोटामिन है और इंटू करेंगे 1000 से, क्योंकि हम mg को कन्वर्ट करते हैं माइक्रोग्राम में। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या आती है 0.86 ml। आगे देखते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। अब हमें मालूम है कि अगर हम 3 किलो के बच्चे के लिए एक इन्फ्यूज़न बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम डोबोटामिन कितना लेंगे, इंजेक्शन डोबोटामिन लेना है आपको 0.86 ml, ठीक है। और इसको डिसॉल्व कर लेना है 23.14 ml में, ताकि जो सोल्यूशन है हमारा वो 24 ml हो जाए। अब 24 घंटे का हमारा इन्फ्यूज़न बनके तैयार है। इसको हम सिरिंज पंप से 1 ml/h पे चलाएंगे। इस 1 ml/h का मतलब है कि आप 10 माइक्रोग्राम पर kg/मिनट से उसको डोबोटामिन दे रहे हैं। अगर हमें और डोज बढ़ानी पड़ती है, हम जितना चाहते उतना रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, बच्चा हमारे शौक से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो हम इसकी डोज को बढ़ाते हैं। 15 माइक्रोग्राम 20 माइक्रोग्राम पर kg/मिनट हमें भी करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें करना है 1 ml पे हमारा 10 माइक्रोग्राम है। अब अगर हमें 15 माइक्रोग्राम पे करना है तो हम इसे 1.5 ml/h कर देंगे। और वहीं हमें अगर मैक्सिमम डोज पे ले जाना है 20 माइक्रोग्राम पर kg/मिनट पे इसको रखना है तो हम 2 ml/h पे चलाएंगे। तो जो सोल्यूशन है वो हमारा 20 माइक्रोग्राम पर kg/मिनट पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डोपामिन इन्फ्यूज़न के बारे में।